हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन 11.2 कराने जा रहा हूं। मैंने 11.1 पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो को नहीं देखा है और अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका मैं पावर पॉइंट या फिर पीडीएफ के फॉर्म में पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे 11.2 का, तो वो ये है। बच्चे इसको हम कैसे करेंगे, आप थोड़ा गौर करेंगे कि क्या कह रहा है। एक्चुअली में कह रहा है कि सर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर सोन इन फिगर। आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में पी क्यू आर एस दे रखा है सर, और इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सामान्य चतुर्भुज। सर चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि सर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जैसे कि मान के चलें मैं पहले एक फार्मूला बताता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ आपके सामने। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है प्यारे बच्चों, समझो पहले। जनरल क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो सर इसका कैसे करेंगे। हम अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, मैं कहता हूँ सर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, यहाँ पे एक कोई सा भी जनरल क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब क्या है, चार भुजाओं की बंद आकृति। क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। मैंने एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, यानी कि चार भुजाओं की बंद आकृति। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। मुझे इस प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। बस मुझे ये बताया गया है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है, और मुझे साथ साथ कुछ और भी बातें बता दी गई हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि किसी अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, और इस वर्टेक्स से भी सामने वाले डायगोनल पे परपेंडिकुलर हमने डाला है। तब क्या होता है प्यारे बच्चों, तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, तब इसका फार्मूला क्या होता है, ये मान के चलें। मैं कहता हूँ ये है आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, हाफ, और डायगोनल जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है यहाँ पे, बीडी क्या है यहाँ पे, डायगोनल है। और डायगोनल से जो परपेंडिकुलर डाला है आपने, जैसे कि मान लेते हैं ये H1 है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, H2, यानी कि हाफ डायगोनल ब्रैकेट में H1 प्लस में H2 होता है, H1 प्लस में H2 होता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आ जाता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या है। अगर क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वाड्रिलेटरल जो है आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो हाफ बी डी इंटू में H1 H2, या फिर अगर आप इसको कहीं पे आप देखोगे तो डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हाफ डी H1 प्लस में H2 हो जाता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि यह क्या है, एक, मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे आप इस फिगर में देखोगे बच्चे, तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है, इस फिगर में यह दिखाया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि डायगोनल की लंबाई कितनी है। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। डायगोनल की लंबाई यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 5.5।
और अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ कितनी है, तो 2.5 प्लस में 1.5 ये दे रखा है। तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल ही लेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, इधर आ जाएगा बच्चे 5.5 और ये कितना हो जाएगा 2.5 और 1.3, 3 1 4 4 आ जाएगा। और आप यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और एक आधा था 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS एज शोन इन फिगर। ओ, ये तो अभी हमने निकाला ही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। रोम्बस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम रोम्बस की बात करें तो क्या है इसकी कहानी, मैं आपको समझाता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रोम्बस की पहले जानकारी जानो। रोम्बस जिसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस को हम कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में होता क्या है, पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सम चतुर्भुज क्या होता है प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस जो होता है आपका कुछ इस तरह का एक चतुर्भुज होता है जिसमें चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं सर उसकी बराबर होती है। अगर मान के चले हम कि अगर ये ए साइड है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगा और आपका ये भी ए होगा। यानी कि साइडें क्या होती हैं, भुजा क्या होता है आपका बराबर होता है। चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं यहाँ पे आपकी बराबर हो जाती है। और हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। तो डायगोनल आया है प्यारे बच्चों आपका, एक का डायगोनल हम मान के चल लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेंगे 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। तो अब जाने कि रोम्बस में जब चारों की चारों साइडें बराबर होती है तो मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू में d2 होता है। ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू में d2 होता है, जहां पे d1 और d2 क्या है आपके डायगोनल्स का लेंथ होता है। मान के चलिए ये d1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ d1 इंटू में d2 होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाफ 10 इंटू में 8.2, यहाँ पे ये हो गया। अब आप इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमें डायगोनल किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन में, कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 4.8 मीटर का स्क्वायर है। यहाँ पे ये मीटर का स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। तो फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल अगर 480 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई अगर 20 मीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक
मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख देता हूँ। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ देखेंगे ध्यान से कि एक ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम जिसको हम क्या कहते हैं, समलंब भी कहते हैं। इसका फिगर कुछ होता है प्यारे बच्चों इस तरीके से। इसमें क्या होता है, आपका दो पैरेलल साइड, अपोजिट वाले दो पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है बच्चे, मान के चलें अगर मैं इसको कहता हूँ, इस ट्रेपीजियम का नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी। तो इसमें अपोजिट साइड्स, ट्रेपीजियम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होता है, कोई दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और बाकी दो अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। कोई दो विपरीत भुजा जो होती है वो समांतर होती है, बाकी दो जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होती है, जैसे कि मैंने ABCD बताया। अब इसमें क्या रखा है, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 480। अगर मान के चलूं मैं, इसका एरिया कितना है, मुझे 480 मीटर का स्क्वायर दे रखा है, 480 मीटर का स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। और दो पैरेलल साइड, जैसे मान के चले आप देख रहे हो कि AD और BC क्या है, दो पैरेलल साइड है और उनके बीच का जो डिस्टेंस जो दे रखा है 15, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 टू फाइंड द अदर साइड। अगर उनमें से एक साइड जो है वो 20 है, 20 मीटर का है, एक साइड जो है वो 20 मीटर का है, तो दूसरी साइड हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखता हूँ समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है आपका AD और दूसरा BC। सम ऑफ पैरेलल साइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब जैसे मान के हम चलते हैं AP, यहाँ पे अगर मैं P दे दिया तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी AP हो गई, परपेंडिकुलर। कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी किसी बुक में आपको ये भी लिख करके मिलेगा A प्लस B इंटू में H, जहाँ पे A और B क्या है, समांतर भुजाओं का लेंथ है, पैरेलल साइड का लेंथ है, और H क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ A प्लस B इंटू में H। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें दे रखा है 480। और अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें तो एक है 20 और दूसरा हमें नहीं पता है, हम इसको x एग्ज्यूम कर लेते हैं, तो दूसरा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और हमें हाइट कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब मैं इसको क्या करूँगा बच्चे, सॉल्व करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ सर, यहाँ से काटना शुरू करता हूँ ऊपर से ऊपर। 3 का पहाड़ा 5 बार में आएगा 15, 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 छक 18, 0, 160 आ गया इधर। और 160 को इधर से जाकर के अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 16 दूनी 32, और इधर आ जाएगा 20 प्लस में x। 16 दूनी 32, 20 प्लस में x, और 20 अगर उधर जाएगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा 320 माइनस 20 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 300 मीटर। कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ देखेंगे द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर डायगोनल। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। बच्चे यहाँ देखो, मैं रोम्बस आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके का रोम्बस होता है आपका कुछ, जिसकी चारों की चारों साइडें बराबर होती है। चारों की चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। मान के चलते हैं ये A है, B, C,
और डी। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। एंड वन ऑफ द डायगोनल, अगर इसका एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है हमें, 16। कितना दे रखा है, 16। तो एरिया ऑफ रोम्बस हिंदी में लिख लेंगे आप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चे, हाफ d1 इंटू में d2। और यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना दे रखा है, 240। और एक डायगोनल की लंबाई कितनी है, 16, और दूसरे डायगोनल की लंबाई हमें पता नहीं है। अब हम काट देंगे, किस पहाड़े से जाएगा, तो 4 के पहाड़े से आप इसको काट सकते हैं। 4 चौक 16, 6 चौक 4 6 24, 0। फिर आप चाहो तो 4 के पहाड़े से फिर से काट दो। 4 एकम 4, 2 0, 4 पचे 20, 15 आ गया। और 15 जब इधर जाकर के 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज के दूसरे डायगोनल की लंबाई निकल गई है। यहाँ पे आप लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे की एरिया ऑफ रोम्बस की जगह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको यह कहा गया है कि देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फिगर 11.20। अमन एंड राधिमा डिवाइडेड इट टू डिफरेंट वे, फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वे। एक आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे आप देख रखे हैं। इसी फिगर का एरिया दो बच्चा है, एक है अमन तो दूसरा है आपकी राधिमा। अमन जो है उस एरिया को कैसे फाइंड आउट कर रहा है, वो इस तरीके से फाइंड आउट कर रहा है, और राधिमा जो है वो इस तरीके से फाइंड कर रही है। देखेंगे प्यारे बच्चों आप कि अमन कैसे फाइंड आउट कर रहा है। तो अमन इस तरीके से फाइंड कर रहा है एरिया। पहले उसने क्या किया, इस तरीके का ट्रेपिज्म बना लिया है, 2 ट्रेपिज्म बना करके। जबकि राधिमा क्या कर रही है, एक बीच में आयत बना लेती है और ऊपर छोटे छोटे 2 ट्रायंगल बना लेती है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। बच्चे देखो, सबसे पहले मैं राधिमा को देखूं तो अगर देखो मैं कहता हूं सर ये लंबाई कितनी दे रखी है, 11। अगर मुझे ये लंबाई 11 दे रखा है और यहाँ पे आप देखोगे ये कितना दे रखा है, 5। ये क्या दे रखा है, 5, और ये दे रखी है मुझे 8। तो मैं इसका क्या करता हूँ, अगर मैं देखूं तो यह एक मुझे रेक्टेंगल मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, ये 5 है मेरे पास, क्या है ये 5 है, ये कितना निकल जाएगा मेरे पास, 8 निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, रेक्टेंगल। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं M है, ये O है, ये N है, R है, Q है, और ये P है। तो MRPQ एक क्या है, आयत के आकार का है, तो आयत का एरिया निकाल लेंगे। और प्यारे बच्चों ये देखो ऊपर एक मुझे क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, जहां पे ये क्या है, इसकी हाइट है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या है, हाइट। ध्यान से समझेंगे। हाँ, यहाँ देखेंगे आप तो ये क्या है, इसकी हाइट है। इसको थोड़ा सा मैं, ये ऊपर क्या था, ये एन था, और ये इसकी क्या है, हाइट है। आप खुद सोचिए, ये पूरा का पूरा लेंथ अगर 11 है और ये 5 है, तो 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो 6 जो है वो इक्वल डिस्टेंस में ये इसमें बट जाएगा और इक्वल ही डिस्टेंस में ये, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो इसकी हाइट कितनी कितनी निकल जाएगी, 3 3 निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी, 3। और ये इसकी भी हाइट कितनी निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक में, तो 3 निकल जाएगी। तो अब हम राधिमा ने जिस तरीके से इसका एरिया निकाला है हम निकालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे फॉर राधिमा, फॉर
राधिमा। राधिमा ने इसका एरिया कैसे निकाला है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ MRPQ, एरिया ऑफ MRPO, MRPO यह एक आयत के आकार का है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लेंथ इंटू में ब्रेथ, L इंटू में B हो जाएगा एरिया, और L इंटू में अगर B है तो लंबाई आप देख रहे हैं इसकी कितनी है, तो 8 है, और चौड़ाई कितनी है, तो 5 है, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर प्यारे बच्चों मैं क्या कहता हूँ कि इसमें जो आपको दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है आपका MNO, दूसरा दिख रहा है आपका RQP, MNO दूसरा दिख रहा है RPQ। तो एरिया हम यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। तो यहाँ पर हाफ बेस यहाँ पे कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे 8 दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है, तो 3 दे रखा है, तो 2 से मैंने काट दिया, 2 कम 2, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए, वैसे ही अगर मैं जो एरिया MNO का है वही एरिया मैं आपको बोलूँगा कि वही एरिया जो है आपका RQP का है। यहाँ देखिए ये जो एरिया दिख रहा है RQP, नीचे जो आप छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं मैं हाईलाइट कर रखा हूँ RQP, RQP का भी वही एरिया है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एरिया ऑफ RPQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ RPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP, RQP भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर राधिमा के हिसाब से देखें तो राधिमा के हिसाब से हेक्सागन की एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन बाई राधिमा, एरिया आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन बाई राधिमा कितना आ जाएगा बच्चे, 40 प्लस 12 प्लस सेकेंड 40 प्लस 12 प्लस 12, 12 12 24, 24 और 40 कितना हो जाएगा बच्चे, 64, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कितना आ गया, एरिया आ गया राधिमा के जरिए जो उन्होंने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इस फिगर को देखें बच्चे, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो अमन का जो फिगर है, जिस तरीके से उसने हेक्सागन निकाला है उसके गौर करें। तो यह क्या है, एक ट्रेपीजियम बनाया है अमन ने, जिस ट्रेपीजियम का नाम है MNQR, MNQR क्या बनाया है अमन ने, एक ट्रेपीजियम बनाया है, जिसकी अगर हम ये देखो बच्चे, ये 11 दे रखा है, अगर यह 11 दे रखा है तो NQ की लंबाई 11 आ जाएगी कि नहीं। आप इस फिगर में देखो और इस फिगर में देखो, ये NQ है यहाँ पे और उसके क्या है इधर 11, तो NQ का लेंथ जो है वो 11 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो NQ का लेंथ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। NQ का लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 11, तो मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। और MR की अगर हम बात करें तो MR यहाँ पे कितना है 5, कैसे आप देखेंगे गौर से, मैं कह रहा हूँ सर MR की बात करें तो ये OP जो है MR के बराबर है, OP जो है वो MR के बराबर है, तो MR कितना आ जाएगा बच्चे 5 सेंटीमीटर, MR कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जैसा ट्रेपीजियम ये है, कौन सा ये वाला ट्रेपीजियम है, वैसा ही ट्रेपीजियम ये है, तो इन दोनों का एरिया क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, इन दोनों का एरिया क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। बच्चे देखो मैं इसको
अमन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर में एरिया निकाल रहा हूँ। अब देखोगे एरिया फॉर अमन, आप ऐसे लिख सकते हो फॉर अमन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MNQR, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MNQR। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हाफ ए प्लस में बी इंटू में हाइट। जहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड इस बार कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 5 दे रखा है और 11 दे रखा है, और ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट कितनी आएगी, अगर आपको याद होगा बच्चे ये पूरा कितना था 8 था, तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी, ये हिस्सा भी कितना हो जाएगा आपका 4, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, हाइट क्या आ जाएगी, दो पैरेलल साइड की 4 आ जाएगी। आप बात समझ रहे हैं, हाइट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो मैंने हाइट कितना लिख दिया 4 लिख दिया, मैंने काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11 और 5 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप बताइए जो एरिया MNQR का है वही एरिया MQP का होगा, NOPQ का होगा, NOPQ का होगा। तो एरिया ऑफ NOPQ, एरिया ऑफ NOPQ लिख देंगे आप, एरिया ऑफ NOPQ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ NOPQ का कितना आ जाएगा, वो भी आपका 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा, आप बताइए, एरिया ऑफ हेक्सागन यहाँ से निकल के आएगा 32 जमा में 32, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यानी कि बच्चे हमने यह देखा कि राधिमा का भी जो एरिया आ रहा था वो 64 आ रहा था, और आपका जो एरिया अमन के जरिए आया है उसका भी 64 ही आ रहा है। तो हमने यह सीखा कि सर आप डिफरेंट वे में निकाले, अगर निकाल सकते हैं तो, लेकिन एरिया क्या आएगा, चेंज नहीं होगा, वही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान था बच्चे। ये इसने रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल में डिवाइड किया था, और अमन ने क्या किया था, दो ट्रेपीजियम में डिवाइड कर करके एरिया निकाला था, किसका, हेक्सागन का, षडभुज का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन अब तक जो मैं करवा रहा था आपको, एग्जाम्पल करा रहा था, जो NCERT के एग्जाम्पल थे वो करवा रहा था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, ये फिगर आप देखें कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपीजियम एंड फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर and perpendicular distance between them is 0.8 meter. Perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। बच्चे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। मैं अगर इसको बनाऊं तो मैं क्या कहूँगा, सर यह तो एक क्या है, टेबल का ऊपर का जो सरफेस अगर आप देख रहे हैं तो यह एक ट्रेपीजियम है सर। क्या है, ट्रेपीजियम है। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD, इस ट्रेपीजियम का मैंने नाम दे दिया है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले साइड की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, नीचे वाले साइड की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1.2 मीटर है। और ये जो आप देख रहे हैं सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत जो दूरी दी गई है वह कितनी दी गई है आपसे, वो आपकी लंबवत दूरी जो दी गई है वो है आपका 8 सेंटी 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ठीक है सर, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं आगे इसको हम कैसे करेंगे। तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हिंदी में लिख लेंगे आप समलंब का क्षेत्रफल, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का मतलब यहाँ पे है सर ए बी प्लस में डी सी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, एच था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, हाफ ए बी कितना दे रखा है, तो 1.2 दे रखा है, डी सी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है। मैं 2 से काट देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.4, 1.2 और 1 कितना आ जाएगा, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 0.88 मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ चुका है 0.88 मीटर का स्क्वायर। बच्चे ये थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को गंदा सा, क्योंकि पेन टैप पे लिखने की मेरे को उतना आदत नहीं है इसीलिए, लेकिन कुछ टाइम बाद अच्छा हो जाएगा, तो अभी आप मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो इसमें क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ट्रेपीजियम मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका एरिया कितना दे रखा है, 34, यहाँ देखेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट, यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइट। हाइट का मतलब अगर आप सीधा दिमाग में रखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइट की बात की जा रही है, जो कि आपको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और एक साइड की लंबाई दे दी है 10, मान के चल लेते हैं ये है 10, ठीक है, और ये हमें नहीं पता तो ये हम x मान लेते हैं, और एरिया हमें कितना दे रखा है, तो 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, यही है बच्चे। देखो इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मैं यहाँ लिखता हूँ समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू में एच हो जाएगा। तो हाफ ए को हम मान लेते हैं x, बी को हमने माना है किसको, 10, दो सम पैरेलल, सम ऑफ द पैरेलल साइड होता है, और हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि कितना है यहाँ पे आपका 4 है, और आपको एरिया कितना दे रखा है, तो 34 दे रखा है, कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। अब मैं काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से अब काटता हूँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 17, 2 सते 14, 17 आ गया। अब 10 को आप इधर भेज दोगे तो 17 माइनस 10 x आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आएगी, तो 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, देखेंगे आप। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर इफ BC, यहाँ पे देखो एक फिगर दे रखा है जहाँ पे ट्रेपीजियम को फेंस किया जा रहा है। फेंस का मतलब बाड़ लगाया जा रहा है। बाड़ का मतलब क्या होता है, कोई ट्रेपीजियम के आकार का, मान के चले कुछ भी चीज है, खेत है, आप मान के चलिए खेत है, तो खेत 120 मीटर अगर मैं तार से घेर रहा हूँ तो 120 मीटर लंबाई का तार मुझे जरूरत है बच्चे, जिसमें मैं BC देखता हूँ तो कितना है, 48 मीटर, 48 मीटर। CD की अगर मैं बात करूं तो CD कितना है, 17 है। AD की बात करूं तो AD कितना है, 40 है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, द साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। AD और BC पे ये पैरेलल है, मान के चल लेता हूं मैं इसको H। ठीक है बच्चे, तो
अगर 120 मीटर आया होगा तो वो कैसे आया होगा सर, ये पूरा घेरा गया है तब ना, तो इन सभी साइडों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो मैं सबको जोड़ रहा हूं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ध्यान देंगे इधर, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ए बी यानी कि एच, बी डी, बी सी, बी सी यानी कि कितना दे रखा है हमें 48, 48। सी डी कितना दे रखा है 17 और ये 46, ये दे रखा है। अगर इन सब का ट्रेपीजियम का क्या दे रखा है सर, 120, 120। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, अब बताओ। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 8 21, 21 का एक हाथ में कैरी 2, 4 2 6, 6 और एक 7, 7 4 11, 111। अब 111 को अगर आप इधर लेकर के जाएंगे तो 120 माइनस 111 इक्वल टू एच आ जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पे मैं कहता हूँ, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 में से 11 गया तो 9 मीटर का आ जाएगा। यानी कि ये हमें हाइट निकल गया सर ट्रेपीजियम का। अगर आप बात करें तो जो हमें एच आया है वो हमें क्या मिल गया, हाइट मिल गया 9 मीटर। क्या मिल गया, हाइट मिल गया 9 मीटर। अब हमें क्या बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो एरिया हम निकाल लेंगे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना दे रखा है, तो मैं बता रहा हूँ 46 और 48, 46 और 48, 46 और 48। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 9, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 9। तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 14 की 4 हाथ में क्या, 1 4 8 8 8 9, 96 गुणा में 9 बटा में 2, कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63 की 3 क्या 6, 9 चौक 36, 36 और 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 36 और 6 42 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हमने इस तरीके से 423 मीटर स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, मैं रीड करता हूं आपके साथ। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण अगर 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर है और 13 मीटर है। बच्चे देखो, एक चतुर्भुज बोला गया है, आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि ये चतुर्भुज किस तरह का है, या एक आयत है, या एक वर्ग है, या एक सम चतुर्भुज है, या एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, ये बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं किया गया। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एक सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चे आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला, एरिया ऑफ जनरल एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या होता है, हाफ डायगोनल और उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर h1 प्लस h2 होता है। बस कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। आपका डायगोनल की लंबाई कितना दे रखा है 24 दे रखा है और 13 प्लस में 8 काट दोगे आप, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो 12 आ जाएगा। और 18, 13 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 21 गुणा में 12 2 और
12 2 अपने कैरी 1 और 24 24 और 1 25 यानी कि 252 मीटर का स्क्वायर, 252 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आगे आगे क्या कह रहा है आपको। अगला क्वेश्चन ये है बच्चे कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर। कोई डायगोनल है किसी रोम्बस का जिसका डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। एक समचतुर्भुज, एक क्या दे रखा है बच्चे आपको, समचतुर्भुज दे रखा है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, तो मैं पहले आपको समचतुर्भुज बना देता हूं। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपको दे रखे हैं। मान के चले यह एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण आपको दे रखे हैं। विकर्ण कितना कितना है ये दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको 12। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू में d2 होता है। हाफ पहला डायगोनल की लंबाई 7.5 और दूसरा कितना था तो 12 था। काट देंगे आप, 2 एकम 2 2 छक्के 12, ये कितना आ जाएगा 6 पचे 30 और 7 छक 42, 42 और 3 45, 45 और एक अंक बाद दशमलव पीछे आप लगा देंगे तो ये कितना जाएगा 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter and if one of its diagonal is 8 centimeter long तो find the length of the other diagonal। बच्चे मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ आपके साथ। एक समचतुर्भुज क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है और यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या किया गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक रोम्बस बना लेता हूँ, एक रोम्बस बना लेता हूँ। रोम्बस बच्चे कुछ इस तरीके का है। ये रोम्बस है, इसका नामकरण कर देते हैं हम ए बी सी डी। ये क्या हो गया बच्चे आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस में क्या बोला गया है, इसका एक द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये साइड कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया और एल्टीट्यूड यानी कि ये लंबाई, एल्टीट्यूड यानी कि बच्चे ये लंबाई कितनी आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये लंबाई आ गई आपके पास। ठीक है, ये लंबाई आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। हिंदी में क्या कहेंगे हम, हर एक समचतुर्भुज जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। हर एक समचतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट every parallelogram is not rhombus, vice versa is not true, vice versa is not true। समझ में आया बच्चे। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर रोम्बस जो है वह एक पैरेललोग्राम है तो हम पैरेललोग्राम के बेसिस पे भी तो एरिया निकालेंगे तो सही होगा। हाँ सर सही होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी सी डी बेस इंटू में हाइट कह सकते हैं कि नहीं, बेस इंटू में हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट ही तो होता है। तो ये बेस कितना है 6 है, हाइट कितनी है 4 है, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 चौक 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया।
किसका? तो हम कहेंगे सर रोम्बस का। और रोम्बस का एरिया अगर आ चुका है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ हाफ d1 इंटू में d2 होता है, हाफ d1 इंटू में d2 होता है। और एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 24। और एक डायगोनल का लेंथ दे रखा है, इट्स इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसका एक डायगोनल, एक विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा निकालना है मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर मैं इधर से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 20, 4 6 24, तो 6 आ गया। तो यानी कि D2 डायगोनल हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर का आ गया। D2 डायगोनल हमारा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ चुका है, और वही हमें पूछा भी गया था। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है हमसे कि द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स एट विच आर rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. तो find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees, पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। बच्चे समझो कि एक ना फ्लोर है, मान के चलिए फ्लोर है, उसके ऊपर 3000 टाइलें लगी हुई हैं। एक फ्लोर है बड़ा सा, उसके ऊपर 3000 टाइलें लगी हैं, और एक टाइल जो है वो रोम्बस के शेप का है, सम चतुर्भुज के शेप का है, और जिसके डायगोनल जो है आपको बता रखे हैं 45 और 30 सेंटीमीटर, 45 और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये है कि सर उस फ्लोर का एरिया निकाल लें, उस फ्लोर का एरिया निकाल लें। तो तरीका क्या है, हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 3000 से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मुझे उस फ्लोर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि फ्लोर पर 3000 टाइल लगे हुए हैं, फ्लोर पर 3000 टाइल लगे हुए हैं। बच्चे समझो, हर एक टाइल जो है रोम्बस के शेप का है, हर एक टाइल जो है एक रोम्बस के शेप का है, मान के चलें हर एक टाइल जो है एक रोम्बस के शेप का है, जिसके डायगोनल जो है आपको दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। एक का डायगोनल है 45, ये 45 है, और दूसरा है 30, दूसरा क्या है 30। तो एरिया ऑफ ईच टाइल आप कह सकते हो विच इज द रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस। तो फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर हाफ d1 इंटू में d2, क्योंकि हर एक टाइल अगर रोम्बस के शेप का है तो रोम्बस का ही एरिया आप लगाएंगे। हाफ 45 गुणा में 30, 45 गुणा में 30, काट देंगे आप, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब आप गुणा करेंगे, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 की 5 हाथ में क्या 7, और 15 चौके 60, 60 और 7 कितना जाएगा 67, कितना आ जाएगा बच्चे 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल जो थे वो सेंटीमीटर में थे। तो एरिया ऑफ ए 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना आ जाएगा, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 3000 टाइल 675 मल्टीप्लाई बाई 3000 कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 3 जीरो इधर, 5 दिया 15, 7 42, 43 की 3 4, और 6 दिया 18, 18 4 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैं कहता हूं कि इसको मैं मीटर स्क्वायर बदल दूं, मीटर स्क्वायर में
तो कैसे आप बदलेंगे? मीटर स्क्वायर में आप कैसे बदलेंगे? आप खुद सोचो, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 2 बार 100 से भाग करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से आप बोलोगे सर 1 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 223.5 223.5 आ जाएगा आपका क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब खर्च की बात करें तो खर्च वाले ने कहा है कि सर कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर 4 रुपीज है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग करने का खर्च कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 1 मीटर स्क्वायर एरिया। आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना दे रखा है? 4 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें कितना पॉलिश करना है? 223.5। तो 223.5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा? आप गुणा करेंगे 5 के 20 0 2 आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 के 20 की 0 हाथ में क्या 2, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 2 14 की 4 हाथ में क्या 1, 1 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 4 दूनी 8 और 1 अंक बाद यहाँ क्या लगा देंगे आप? दशमलव लगा देंगे, यानी कि 894 रुपया में वो पूरा का पूरा फ्लोर क्या कर देगा? पॉलिश कर देगा। बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, मैं रीड कर रहा हूँ। कहता है कि मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपीजियम। मोहन क्या कर रहा है? वह एक ट्रेपीजियम वांट्स टू बाई अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड एंड इट्स साइड along the river is a parallel to and twice the sides along the road, twice the sides along the road। बच्चे देखो, वह एक मोहन जो है एक खेत खरीदना चाहता है, एक जमीन खरीदना चाहता है जो कि एक समलंब के आकार का है, और उन्होंने यह कहा है कि जो खेत का हिस्सा नदी, एक तरफ रोड लग रहा है तो एक तरफ नदी लग रहा है, तो नदी की तरफ जो हिस्सा लग रहा है उसकी लंबाई 2 गुना है किसके? जो सड़क की तरफ लग रहा है x, मान लो इधर लंबाई x है तो जो हिस्सा नदी की तरफ लग रहा है वो कितना है आपका? 2x है। कितना है आपका? 2x है। तो हमें पैरेलल साइड तो एक्चुअली पता चल गया, और इसने कह भी दिया है कि इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हम पहले कहेंगे कि खेत का वह हिस्सा जो सड़क की तरफ लगा है उसकी लंबाई अगर हम x मान लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड along the road, length of field along the road लिख सकते हैं आप, length of field along the road x मीटर। तो length of field along the river 2x क्या हो जाएगा? 2x। और एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या आएगा बच्चे? तो आप बोलोगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, और फील्ड का एरिया हमें क्या दे रखा है? 10,500 मीटर स्क्वायर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि x और 2x, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा? 210, और ये हो जाएगा आपका 3x। तो 3 सते 21 0 70, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 मीटर। और हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द
रिवर कितना हो जाएगा 2x, 2 गुणा में 70 यानी कि 140 खेत की उस हिस्से की लंबाई जो नदी के साथ लगी हुई है। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है प्यारे बच्चों। 9 क्या कह रहा है, रीड करेंगे। 9 कहता है कि द top surface of a rigid field is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. तो find the area of the octagon surface. एक जो रिजिड प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल ऑक्टागन की तरह है, षडभुज के आकार का है, षडभुज का आकार का है, और इस हमें षडभुज का क्षेत्रफल निकालना है, षडभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया बच्चे, मैं आपको थोड़ा बच्चे देखो इस फिगर को देखो आप, ये ऑक्टागन है बच्चे, है कि नहीं। अब मैं कहता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा सा इसको, देखो। अगर आप इसमें देख रहे होगे गौर से तो आपको क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है कि यह एक ट्रेपीजियम में भी बटा पड़ा है और एक तो रेक्टेंगल में भी बटा पड़ा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा जो है वह एक ट्रेपीजियम है, वह क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ये हिस्सा जो मैं रेड से कर रहा हूँ उसको मैं रेक्टेंगल डिनोट करता हूँ। बच्चे देखो ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है। लेकिन वही अगर मैं इस हिस्से की बात करूं ब्लू लाइन वाले, तो क्या है, ट्रेपीजियम है। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ट्रेपीजियम हो जाएगा, समलंब हो जाएगा ऊपर भी और वैसे का वैसा नीचे भी। तो हम क्या करेंगे, एक बार रेक्टेंगल का एरिया और एक बार हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे। बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कहता हूँ एरिया ऑफ, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच, ए बी जी एच। अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो, मेरे को डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दे रखा है और इसमें क्या बोल रखा था, अगर आप देखोगे तो रेगुलर की बात कही गई है सर। यहाँ देखेंगे आप, रेगुलर की बात कही गई है। तो रेगुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे रेगुलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती है, इंटरनल एंगल्स बराबर होते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स बराबर होते हैं। अगर कोई भी चीज कहीं पे भी अगर हमारा क्या लग जाता है, रेगुलर लग जाता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे ए एच भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच, ए बी जी एच। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला ही क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, तो हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 5 जमा में 11, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना हो जाएगा सर, 4। काट दोगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 11 और 5 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 मीटर का स्क्वायर, 32 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे देखो, जो एरिया ऊपर वाले ट्रेपीजियम का है वही एरिया नीचे वाले ट्रेपीजियम का भी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सी डी ई एफ, अगर मैं बोलूं एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल सी डी ई, ट्रेपीजियम सी डी ई एफ का भी कितना आ जाएगा, 32
मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG, BCFG लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितना है 11 और ब्रेथ कितना है 5, तो 55 मीटर का स्क्वायर। अब मैं क्या कहता हूँ सर, एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या था आपका, एरिया ऑफ जो ये फिगर था आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ऑक्टागोनल है। एरिया ऑफ ऑक्टागन एरिया ऑफ ऑक्टागोनल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल क्या आ जाएगा, 32 जमा 55, तो कितना आएगा 5 4 9 5 3 8 8 और 3 11 मीटर का स्क्वायर, 11 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ऑक्टागन निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर द पेंटागोनल shaped park as shown in the figure. तो for finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. तो find the area of this park using both the way. Can you suggest some other way of finding its area? For finding its area, बच्चे देखो, सबसे पहले मैं ज्योति का निकालूंगा और फिर मैं आपका कविता का निकालूंगा। मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। बच्चे देखो, ये लंबाई आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर ये पूरी की पूरी जो लंबाई है ये 15 है। ये कितनी है आपको 15 दे रखा है, फिगर में देखेंगे तो 15 मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 15 दे रखा है। और ये ज्योति ने क्या किया, एक ट्रेपीजियम बनाया। तो एक पैरेलल साइड का तो लंबाई हमें पता चल गया 15, तो दूसरे पैरेलल साइड की लंबाई कितनी है सर, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 30 जो दे रखा है, ये भी तो 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये 15 है, ये क्या है बच्चे 15 है। तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 का आधा, यानी कि 7.5 7.5 मीटर हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ फॉर ज्योति, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर ज्योति, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन कैसे होंगे सर, आप बोलोगे कि एक तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ ए प्लस बी इंटू में एच लगाओगे, और ऐसा दो ट्रेपीजियम है बिल्कुल सेम, तो उसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सर दो ट्रेपीजियम है, एक ये देखो ये वाला ट्रेपीजियम हो गया, और दूसरा ट्रेपीजियम देखो तो ये वाला ट्रेपीजियम हो गया, जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड भी सेम है और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड भी सेम है, 7.5 मीटर और 7.5 मीटर। इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, सीधा 2 से 2 कट कर दूंगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 15 और 30, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल
कितना आ गया सर, 15 का आधा 7.2 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 30 और 15, 45 गुणा में 15 बटा में 2। पहले 15 से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे, 15 पच्चीस 75 की 5 है तो क्या 7 और 15 चौके 60, 67 67 अपॉन में 2 काट दोगे आप इसको तो आ जाएगा ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14.5, 14.5, इतना आ जाएगा आपका एरिया। इतना आ जाएगा आपका एरिया किसके अनुसार, ज्योति के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, कविता। कविता ने एरिया कैसे निकाला इस पेंटागन का, मैं इसका फिगर ले लेता हूँ पहले। ठीक है बच्चे, ये क्या है, कविता की अगर हम बात करें तो कविता ने कैसे निकाला है, एक तो इसको सबसे पहले इसने 15 15 15 का एक स्क्वायर बना दिया। क्या किया है, एक स्क्वायर बना दिया है। जैसे देखो इसकी अगर अभी हम बात करें तो इसको भी अगर आप मिला दोगे तो 15 ही आ जाएगा, ये भी 15 आएगा, ये भी 15 आएगा, ये भी 15 आ गया, तो एक स्क्वायर बन गया। दूसरा देखो यह एक क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, सॉरी यह एक क्या बन गया, ट्राइंगल, जिसका बेस पता है लेकिन हाइट कितनी होगी सर, हाइट बता दो। तो हाइट कैसे निकालेंगे, आपको खुद पता है सर, ये आप देखोगे तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट देखोगे तो हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये कितना है सर 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, और ये कितना है सर 15 है। तो ये हाइट कितनी, ट्रायंगल की हाइट कितनी निकल जाएगी, 15 निकलेगी। बात समझो, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ सर ये हाइट 30 है आपकी, ये हाइट कितनी है आपकी 30 है, और ये हाइट कितनी है आपकी 15 है। तो जो हाइट हुआ, जो ये वाली हाइट हुई, ये वाली जो मैं ब्लू रंग से दिखा रहा हूँ, वो कितनी हो जाएगी 15, वो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी कि ये हाइट कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, जो कि क्या है एक, जो कि क्या है एक ट्रायंगल की हाइट है, जो कि क्या है एक ट्रायंगल की हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर कविता, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, फॉर कविता एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू में साइड, साइड इंटू में साइड। तो साइड इंटू में साइड आप करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 15 गुणा में 15 कितना आएगा 225, 225 क्या मीटर का स्क्वायर, 225 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकल के आएगा हाफ बेस इंटू में हाइट होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस यहाँ पे कितना है 15, और हाइट भी कितना है यहाँ पे 15, 15 15 कितना जाएगा 225, 225 आधा, काट दो इसको, 2 कब दो, 2 कब दो, 2 दूनी 4, 112.5। तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन कितना जाएगा, आप कहोगे सर 225 प्लस में 112.5 कितना आएगा 5.7 आ जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इतना एरिया आ जाएगा आपका एरिया ऑफ पेंटागन। किसके हिसाब से सर, कविता के हिसाब से, कविता के हिसाब से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ये एनसीईआरटी के 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमेंशन कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है और 28 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक इनर डायमेंशन दे रखा है 16 और 20। तो हमसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम एंड इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, अगर हर एक जो सेक्शन है, बच्चे समझो, मैं थोड़ा सा इसका फिगर बड़ा कर देता हूँ। बच्चे देखो, अगर ये विड्थ, ये जो चौड़ाई दे रखी है ना आपको, ये चौड़ाई जो है वो क्या है, सबकी सेम है। चौड़ाई जो है वो सबकी सेम है, चौड़ाई जो है सबकी सेम है, ठीक है सर। तो अब आप बताओ, ये पूरा का पूरा 28 है, ये पूरा का पूरा 28 है और ये 20 है। ये कितना है बच्चे, 20। ध्यान देंगे, ये कितना है, 20 है, और ये पूरा का पूरा 28 है। तो बचा कितना, 8। 8 जो है वो बराबर भागों पे बट जाएगा, 8 जो है बराबर भागों पे बट जाएगा, तो इस पे भी बटेगा और इस पे भी बटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं चारों सेक्शन का एरिया निकाल लेता हूँ। चारों सेक्शन का एरिया कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से अगर मैं अंदर वाला रेक्टेंगल हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बच्चे बात समझो, ये जो अंदर, बात समझो, ये जो अंदर है, अंदर वाले को मैंने ब्लू रंग से दिखा दिया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, बाहर वाले को मैं दिखा रहा हूँ, बाहर वाले को अगर मैं येलो रंग से शेड कर देता हूँ, बाहर वाले को मैंने क्या किया, येलो रंग से दिखाया, तो मेरे को ये पूरा पूरा येलो वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा जो है वो येलो वाला जो एरिया है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बताइए। तो ये येलो वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, जिसका साइड 24 और 28 दे रखा है, 24 और 28 दे रखा है, उसमें से क्या करे, अंदर ये जो ब्लू हिस्सा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पूरा चारों को चारों येलो पार्ट निकल जाएगा। तो बस मैं करना शुरू करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ सर, एरिया ऑफ 4 सेक्शन, एरिया ऑफ 4 सेक्शन। बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 24 इंटू में 28 माइनस में 16 इंटू में 20, तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे, बताइए। मैं ऐसा करता हूँ, चलो 24 इंटू में 28, 8 चौक 32 की 2 मतलब क्या दिन, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 3 27, 27 के साथ हाथ में क्या 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, तो 672, 16 दूनी 32, 320। इसमें से अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 5 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि सर एरिया ऑफ 4 सेक्शन की बात की गई थी, तो एरिया ऑफ ईच सेक्शन की बात की गई थी, तो हम क्या करेंगे, एरिया, ये चारों सेक्शन का एरिया निकला, तो प्रत्येक सेक्शन का एरिया कितना होगा, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्शन 352 अपॉन में 4 काट दो, 4 अट्ठे 32, 3 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्शन कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चे अब हम देखेंगे
ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। अब हम आप अगर ये नोट डाउन नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आपके अगर फ़ोन में टेलीग्राम चैनल है तो प्लीज़ आप फ्यूचर जोन करके सर्च कीजिएगा। तो फ्यूचर जोन जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी का मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ फॉर्म डाल दूंगा, आप सेव कर लें, आप वीडियो देख लें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।